कैलकुलेशन नहीं दिया जा सकता ऑब्जेक्टिव बच्चों। बिल्कुल ऐसे ही जो लेवल डिफरेंशियल इक्वेशन का हम करने जा रहे हैं इस लेवल में, वही लेवल कंपटीशन और जेई मेंस और एडवांस में फिक्स क्वेश्चन एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ही रहता है। मेंस में एरिया का भी वैसे ही रहता है मेंस और एडवांस में, और यही लेवल है जो हम पढ़ रहे हैं, केवल फॉर्मेट ऑब्जेक्टिव आए, इसलिए इनको ध्यान से हमको करना है बच्चों। डिफरेंशियल इक्वेशन दरअसल क्या चीज है और क्या क्या चीजें हमें समझना है बच्चों। एक इक्वेशन आपके सामने लिखी है y = 2x + 3। एक दूसरी इक्वेशन लिखी है y = ax + b, y = ax + 9। सर ऐसे बच्चों 2 क्या है? कांस्टेंट। 3 भी क्या है? कांस्टेंट। a क्या है? वो भी कांस्टेंट। b कांस्टेंट, a कांस्टेंट, 7 कांस्टेंट। हमें अब कांस्टेंट की दो जो टाइप है उनको बच्चों, एक होता है फिक्स कांस्टेंट, फिक्स कांस्टेंट, और एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फिक्स कांस्टेंट का मतलब है उस कांस्टेंट की वैल्यू क्लियरली गिवन, जैसे मैंने बोला y = 2x + 3, तो x का कोएफिशिएंट एक कांस्टेंट है जो कि 2.1 नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं, 2 है, एग्जैक्टली 2। ये क्या है? 3। इसी तरह यहाँ पे ax + b में a और b कांस्टेंट तो है, लेकिन a और b की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, a की जगह कुछ भी, b की जगह भी, इस कुछ भी को बोलते हैं आर्बिट्रेरी। समझ में आती बात? ये तीसरा इक्वेशन है, इसमें एक a है कांस्टेंट, एक 7 इज अ फिक्स कांस्टेंट एंड a आर्बिट्रेरी। ये बात याद रखेगी। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि हम उसको वेरिएट कर सकते हैं, कि कंडीशन बदल के उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जबकि जब हमने बाकी कुछ लिख दिया, इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं। अगर हम ax + 5 लिख देते हैं तो इक्वेशन बदल गई, चेंज हो। लेकिन y = x + b में y = 2x + 3 लिखो, -2x + 3 लिखो, -2x - 9, तो वो y = 2 × b को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको हम बोलेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। याद रहेगा सबको? फटाफट लिखो पहले टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, पहला लिखो फिक्स कांस्टेंट। Any constant whose value is fixed bracket में लिखो cannot vary due to given conditions। cannot vary, V-A-R-I-A-T-E, vary due to given conditions। ब्रैकेट बंद कर लो। ये क्या हो गया? फिक्स कांस्टेंट। अगला लिखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखो, एनी कांस्टेंट which can vary, any constant which can vary due to changed condition is called arbitrary constant। arbitrary constant, ठीक है बेटा? आप लिख लो एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल देखिए 2 and 3। पहला एग्जाम्पल लिखो, पहला एग्जाम्पल y = 2 and 3 are fixed constant। सेकेंड एग्जाम्पल में a and b both are arbitrary constant।
तीसरी इक्वेशन में a is arbitrary constant and 7 is fixed constant. ठीक है, अब बच्चों यहाँ से कहानी आगे आखिर इनकी जरूरत क्यों महसूस की? पहले तो मैंने कभी नहीं बताया, ये तो पहले भी 2 3 ऐसे कांस्टेंट आते रहे बच्चों। यहाँ पे दरअसल इसकी वजह से डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर्टीज पे फर्क। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो वो फिक्स कांस्टेंट ही होता है, मैं सोचने की जरूरत है। आर्बिट्रेरी में हमें समझ में पाई है क्या चीज है बच्चों। अब हम आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर है क्या चीज, और इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या फिक्स कांस्टेंट का क्या रिलेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि किसी भी कर्वेचर को मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया जा सकता है, और उसका क्या बच्चों। डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ इक्वेशन फॉर्म्ड बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। याद रहे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म्ड बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक, सब लोग ध्यान से। पहली इक्वेशन है, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। dy by dx is equal to 2। अब मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा, ये क्या हो जाएगा? 0। मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये भी क्या है? 0। अब मैं थोड़ा और समझदार बनने की कोशिश करता हूँ। dy by dx into d2y by dx स्क्वायर क्या होगा? 0। मैं थोड़ा और दिमाग में d2y by dx स्क्वायर into dy by dx to the power 2000। ये भी क्या है? क्या ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशन है? बोलो, क्या ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं? ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही केवल रिजल्ट है, कुछ भी नहीं, इनका कोई भी लॉजिकल मीनिंग नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच्चों है ही नहीं। तो आप ये तो बोल सकते हैं कि dy by dx की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये, इनका डिफरेंशियल इक्वेशन कोई स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन में आखिर आता है बच्चों। कोई भी किसी भी कर्वेचर की, किसी भी फंक्शन की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है तो वापस इंटीग्रेट करके उसको फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रहेगा? ठीक है, वापस फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि इसको हम कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं d3y by dx क्यूब 0 है, वो किसी भी वजह से 0 हो सकता था, हम वापस नहीं आ सकते। इसलिए ये सिंपल कैसी है, ये रिजल्ट्स हैं, इनका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता। याद रहेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी? डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके बनाई जाती है। अब कुछ नहीं नोट करना है। अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल, y इक्वल टू ax प्लस b। देखो मैं हम समझदार टाइप के लोग, dy by dx लिया, ये आ गया a। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि मैं लिख दूं y इक्वल टू ax, यानी dy by dx into x प्लस b, ऐसे लिख सकते हैं। और अब आप दोबारा डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू u भी लगेगा d2y by dx स्क्वायर into x प्लस x प्लस 1 into dy by dx प्लस 0। अब इसमें देखो ये अभी गायब हो गए कि बोलो बोलो बेटा, गायब हो गए। अब मैं इसी से दूसरी इक्वेशन बना दूं, dy by dx ये आ गया ये, d2y by dx स्क्वायर ये आ गया 0, d3y by dx क्यूब ये क्या आ गया 0। अब आपके जो बन गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये गलत है। याद है, ये कुछ भी नहीं। बात समझ गए? अब तीसरी
बिल्कुल ध्यान से देखना, फिर इकट्ठा एक्सप्लेन करूंगा मैं सब आपको। dy by dx इज इक्वल टू a आ गया, y इक्वल टू x dy by dx प्लस है, ये डिफरेंशियल। बच्चों किसी भी कर्वेचर में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उतनी बार ही उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, याद रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए उतनी बार ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है। इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? हम 2 बार डिफरेंशिएट करके a और b को एलिमिनेट, मैंने ऐसे करा, कैसे भी कर सकते थे, वो कोई बात नहीं। हमें क्या क्या करना है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएशन वो होता है, उतनी बार डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट करके जो इक्वेशन बनती है उसे बोलते हैं डिफरेंशियल। इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बेटा? 1 बन गई इक्वेशन, तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल। ये बात याद रहेगी। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमम कितनी बार हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, याद रहेगा। वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसके ऊपर आप कुछ भी करते जाते हैं वो वापस नहीं कर सकते, मतलब उसको फंक्शन फॉर्म में रिटर्न नहीं कर सकते, इसलिए उसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं। ये बात याद रहेगी सबको, यानी फंक्शनल वेरिएबिलिटी पॉसिबल नहीं होती, तो हमको फिक्स रखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये नहीं कि कोई भी इक्वेशन दी हो तो जितनी बार अच्छा लगे उतनी बार डिफरेंशिएट कर दो और dy by dx लिख के रख दो। दैट इज नॉट डिफरेंशियल, दैट इज सिंपल फंक्शनल रिजल्ट। उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ इक्वेशन फॉर्म्ड बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, याद रहेगा। ठीक है, आप पहले लिखो फिर मैं इन्हें बताता हूँ कैसे। ठीक, अ डिफरेंशियल इक्वेशन is an equation formed by using differential operators, number of time equal to number of arbitrary constant. Number of time of arbitrary constant. And eliminating arbitrary constant. ठीक है, अब चलो बच्चों, अब आप लिखेंगे पहला कर्वेचर y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी। ये बात समझ में आई, इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, याद रहेगा। तो हम डिफरेंशियल ऑपरेटर का मतलब होता है बेटा डी बाई डी एक्स यानी वन डिफरेंशियल ऑपरेटर, d2 बाय dx स्क्वायर यानी टू डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो पहले में कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज ही नहीं कर सकते, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी नहीं। इक्वेशन 2 में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 2। ठीक है, लिखो इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस 3 has no arbitrary constant, hence no differential equation can be formed. अब दूसरी इक्वेशन लिखो y इक्वल टू ax प्लस b, y इक्वल टू ax प्लस b has two arbitrary constants, hence an equation formed by eliminating a and b with maximum differentiation of function 2 times
will be a differential equation. और ये देखो फर्स्ट एरो बना हुआ है नीचे, तो प्रोसीजर याद रखो। ठीक है, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका। Clear? The third equation लिख लो, तो लिख लेना it has one arbitrary constant, hence पूरा कैलकुलेशन नोट करो। थर्ड वाला के बाद देखो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Order and degree of differential equation। सुनो बेटा, 1 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन आता है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और उसका ऑर्डर और डिग्री निकालना, याद रहेगा। चलो, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज है इसको समझ में आ गया कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब करना है। इसका एक मतलब और बच्चों, अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, इसका मतलब मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट होगा, है ना। अगर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मैक्सिमम 3 है। अब बच्चों आपको जल्दी समझ में आएगा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेटर जितनी बार यूज किए गए हो उसका ऑर्डर dy by dx, that is called one differential। d2 y by dx स्क्वायर कितने ऑपरेटर हो गए, डिफरेंशियल 2, यानी जितनी बार डिफरेंशिएट मैक्सिमम किसी इक्वेशन में किया गया है वो उसका ऑर्डर। क्यों ऐसा होगा समझ आ गया ना, क्योंकि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने रहे हो तभी उसको ऐसा करें। ठीक है, तो लिखो ऑर्डर की डेफिनेशन। देखिए, number of time of differentiation is done, number of time of differentiation is done to eliminate arbitrary constant is called order of differential equation। हम लोग इसके एग्जाम्पल करेंगे, पहले डेफिनेशन समझ लें। ठीक है, अब देखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल, डिग्री डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, जितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया है वो उसका ऑर्डर हुआ, ये क्लियर हुआ। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है तो ऑर्डर वाली टर्म कौन सी हो, जिसमें मैक्सिमम डिफरेंशिएशन करा है वो टर्म को बोलेंगे ऑर्डर टर्म। उसकी पावर को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन। याद रखें, द पावर ऑफ ऑर्डर टर्म, power of order term of a differential equation is called degree of differential equation।
किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कोई भी डिफरेंशियल ऑपरेटर, चाहे वो dy by dx हो या d2y by dx स्क्वायर हो या कोई भी ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी dy by dx की टर्म अगर ट्रांसकेंडल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसकेंडल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं। मतलब ट्रांसकेंडल का मतलब होता है बेटा, मान लो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गया हो साइन ऑफ dy by dx, दैट इज कॉल्ड ट्रांसकेंडल, तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ऑर्डर का डेफिनेशन वैसे ही चलेगा जैसे चलता है। कहीं आ गया e टू द पावर dy by dx या d2y by dx e टू द पावर या log ऑफ dy by dx, इसको हम बोलते हैं ट्रांसकेंडल। ऐसे सभी में डिग्री डिफाइन नहीं, ये बात याद रहेगी। तो डिग्री की डेफिनेशन के साथ नीचे लिख लो, देखिए any differential operator is used as transcandal function, transcandal, T-R-A-N-S, trans, C-A-N-D-A-L, transcandal function. Then degree of differential equation will not be defined. ठीक है, अब मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया कि 1 मार्क्स में जैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको सबने क्या करना है, ऐसे लिखो फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और आपको बताना है कि ऑर्डर और डिग्री क्या है। पहला d2y by dx square to the power 3 plus dy by dx to the power 7 minus 5y plus x to 0. दूसरा d3y by dx cube plus d2y by dx square to the power 3 minus 7x minus x equal to 0. तीसरा dy by dx का होल क्यूब minus 2 d2y by dx square minus 8 equal to 0. e to the power d2y by dx minus 3 dy by dx to the power 4 5 minus 9. So इक्वेशन 1 सब लोग देखो, इक्वेशन 1 मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन यूज किया है? 2 टाइम्स, है ना, d2y by dx। देखो बेटा सब लोग पहला क्वेश्चन, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या हुआ है? 2। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, आ गया। अब कुछ बातें और, जो dy by dx या d2y by dx स्क्वायर है दोस्तों, वो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर या पॉलिनोमियल के फॉर्म पे होगा। ऐसे भी तो हो सकता था 3 + x अपॉन d2y by dx, है ना, किस फॉर्म पे होना चाहिए? पॉलिनोमियल फॉर्म, चाहे वो लीनियर हो या किसी, तो हम d2y by dx स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके उसको पॉलिनोमियल फॉर्म पे बनाएंगे। याद रहेगी बात? पावर कैसी होनी चाहिए? इंटीजर में बदलनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं है तब तक हम इसको कन्वर्ट, यार इनमें कोई भी नहीं है। मैंने एक बात बताई, हमको इस फॉर्मूले से लाना पड़ता है, फिर डिसाइड। चलो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर 2 हो गया बेटा, ऑर्डर वाली टर्म कौन सी हुई? ये हुई, तो इसकी पावर क्या है? 3, तो डिग्री क्या होगी?
समझ में आ गया? यही आ रहा है क्या सबका? क्लियर हुआ? अगला अगला बोलो, ऑर्डर 3, डिग्री बिल्कुल समझ में आ गया ना बेटा सबको? 3 बार डिफरेंशिएट हुआ तो ऑर्डर हो गया, इसी की पावर देखो 1। नेक्स्ट बोलो, ठीक है कि ये क्लियर हुआ? ऑर्डर वाली टर्म की पावर, इसका ऑर्डर डिफाइंड है, ऑर्डर वैसे ही चलेगा, डिग्री इज नॉट समझ में आया बेटा? याद आया कि नहीं? डिग्री नॉट, नोट कर लो बेटा सब लोग। देखना बच्चों, जो भाई ऑर्डर और डिग्री निकालो। पहले इसको क्वेश्चन वन को देखो बेटा, पहले इसको कन्वर्ट कर रहे थे, dy बाय dx से मल्टीप्लाई करी, ये बन गया dy बाय dx u प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस dy बाय dx। क्यों भाई? ऑर्डर क्या हुआ 1 और डिग्री अलग, हमने अभी का क्लियर हुआ सबको? अगला तो अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा बताओ? बिल्कुल टू द पावर 6 लेंगे दोनों तरफ, है ना? तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस dy बाय dx स्क्वायर क्यूब बन जाएगा। बोलो
और इधर क्या हो गया 2 d2y by dx स्क्वायर का होल। तो आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता चल रहा है ऑर्डर कितना है 2 और डिग्री बोलो। अरे अगला देखो बेटा, बोलो भाई नेक्स्ट। अरे अगले में क्या करेंगे बेटा, वायर में दोनों तरफ है ना, आगे सब लोग चेक करो ये आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ढंग से, अच्छी तरह समझ में आई बात। इसके बाद देखो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, आपको एक कर्वेचर की कंडीशन दी जाएगी और आपको पहले कर्वेचर की इक्वेशन निकालनी है जनरलाइज, फिर आपको ढूंढना है कि इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, और जब वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गए तो हमें क्या करना है, उतनी बार डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट करके बनाना है। ठीक है, ये 4 मार्क्स के स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन कभी-कभी आ सकता है, जनरली नहीं आता क्योंकि बहुत सिंपल सा है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड सुन लो फिर से, आपको वर्ड प्रॉब्लम की तरह ही कुछ दिया होगा, लिखा गया होगा फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग। आपको क्या क्या करना है बेटा, सबसे पहले जनरल इक्वेशन बनानी है, क्या रहेगा उस जनरल इक्वेशन में मिनिमम पॉसिबल आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमें रखने हैं। जैसे मान लो हमको इक्वेशन बन रही है लाइन की y = 3x + 4, आप मतलब 3x + 1 + 3 भी तो लिख सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि मिनिमम हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना। तो मैक्सिमम बात करेंगे तो हम किसी भी कांस्टेंट को कितने भी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मान लो +3 लिखा है, मैं उसको लिख दूं C1 + C2 + C3 + C4 C5, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें इसी वर्ड याद रखना है, मिनिमम आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जनरल कंडीशन में कन्वर्ट करना है और फिर इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, जैसे हम जानते हैं कैसे एलिमिनेट करना। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन, फॉर्म a differential equation representing the family of parabola at vertex 0, 0 and axis
along an axis axis along positive direction of x-axis. ठीक है, पढ़ो बेटा सब, ट्राई करो। फैमिली ऑफ पैराबोला का मतलब उसके भाई बहन नहीं जोड़ते, पैराबोला की बहन पैराबोली ऐसे नहीं, फैमिली ऑफ पैराबोला। ट्राई करो। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको कर दूंगा, ठीक है, अगले क्वेश्चन की पहले आपको। चलो भाई, पैराबोला कैसा पैराबोला है बेटा, है ना, पैराबोला है एक्सिस, एक्सिस कौन सी है, एक्सिस ये, ठीक है। तो ये कैसा पैराबोला हो, 0 0 दिया हुआ वर्टेक्स 0 0 ऐसे हो सकता है, क्यों भाई, ये है इसकी है, ठीक है कि नहीं, फैमिली ऑफ दैट है, ये बात याद रखें। तो कौन सा हो गया ये, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आए, यानी मैक्सिमम एक बार डिफरेंशिएट करके a को a का मान समान करो। देखो एक तो सबसे बढ़िया तरीका दीवार वाला है, y स्क्वायर बाय 4x इक्वल टू a, बिल्कुल इंस्टेंट कॉपी जैसा मजा है। कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार, तो भाई होया हो गया 2y डिवाइड बाय dx माइनस y स्क्वायर इनटू 4/4x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। लिमिट हो गया सीधे आगे, तो ये कितना हो गया 8xy डिवाइड बाय dx माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। और y से हम डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा 2x डिवाइड बाय dx माइनस y, बना हो गया। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन नोट करो, यही तरीका है। आप सीधे एक ही बात करना है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से करना है तो ऐसे कर लो, 2y डिवाइड बाय dx 4x और a, तो ये आ गया y बाय डिवाइड बाय d, a को y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में रख दो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x इनटू y बाय 2 डिवाइड बाय dx, y इक्वल टू आ गया 2x डिवाइड बाय d। आगे दोनों तरीके से नोट करो।
अगला क्वेश्चन बोलो बेटा मैं की मैथ्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरू हो। हम सिंगल इंटीग्रल पढ़ते हैं उसमें डबल और ट्रिपल इंटीग्रल है तो 3 बार लिमिट देती है 3 वैल्यू 2 वैल्यू। चलो देखो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर family of circle touching the y-axis at 0, 0 touching the y-axis at 0, 0। देखो भाई ये भी पारिवारिक मामला है, सॉल्व करो। डायग्राम देखिए सर्कल टचिंग y एक्सिस एट 0, है ना? ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना, ये थोड़ी पूरा पॉजिटिव है क्यों भाई? एक बात क्लियर है, अगर a, 0 सेंटर है तो इसका रेडियस क्या होगा? a, या इधर -a, 0 है रेडियस a। आप जनरलाइज कर सकते हैं x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू a। बात समझ में आ गई? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हुए? एक ही रहा कि भाई ये सेम वैल्यू है जो रेडियस के बराबर, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही बेटा सबको? ऐसा तो मान लीजिए होता है 2, 0 रेडियस क्या है 2, तो वो सेम ही रहते हैं ना, तो हम a और b नहीं बोलते। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर कैंसिल x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ax। मतलब हमारी लिमिटेशन क्लियर हो गई कि एक ही बार डिफरेंशिएट करके हमें a एलिमिनेट करना है। वही अपना डिसेंट तरीका 2x प्लस 2y डिवाइड बाय dx माइनस 2a इक्वल टू 0। तो 2a इक्वल टू आ गया 2x प्लस 2y डिवाइड बाय dx, यानी a आ गया x प्लस y डिवाइड बाय dx। आप लोग को इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x इनटू a की जगह x प्लस y डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0। x स्क्वायर
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइड बाय dx। देखो भाई आ गया। आप सब क्योंकि एक ही कांस्टेंट था, a को एक साइड ले जाके डिफरेंशिएट करके भी याद है ना सबको तरीका पिछले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और लिख लो बेटा, घर में कर लेना। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ये एक से आपको पता है, आप इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी दो बार डिफरेंशिएट करके, ठीक है बच्चों, बस आज इतने ही।